हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं। सो आज है पहली सहरी और मेरा टाइम हो चुका है, मैं उठ चुकी हूँ 2 बजे। देन यहाँ पे रात में ही मैंने ये दूध गर्म कर लिया था क्योंकि बेटे को पीना होता है और पापा को भी, नीलू को भी, तो रात में दूध गर्म हो गया था। अभी मैंने उठ के सबसे पहले आलू काट लिए हैं और मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर ये साग रखा है, मैं ये काटने जा रही हूँ। उसको मैं काट के फिर फटाफट से सब्ज़ी चढ़ाऊँगी और उसके बाद मुझे रोटी और पराठा बनाना है क्योंकि सुबह सद्दाम भाई ऑफ़िस भी जाएँगे तो उनके लिए लंच भी हो जाएगा। मैं इसी टाइम बना लूँगी। ज़्यादा मतलब नहीं कर पाऊँगी। अब सही के बाद में भी शायद मैं ना भी कर पाऊँ क्योंकि मैं पूरी रात जागी हूँ, मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी, इसलिए भी। तो इंशाअल्लाह फिर मैं मिलती हूँ। मैं ये काम करके फटाफट निपटाती हूँ और मेबी लेट हो जाएगा मेरे को फिर क्योंकि पूरा 1 घंटा लगता है मतलब सब्ज़ी की प्रिपरेशन करके और चढ़ाने-वढ़ाने में, बनाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो मैं फटाफट से ये साग काट के और अब मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी चढ़ाने की तैयारी कर दी है। जब तक मेरे आलू थोड़े से लाल हो जाएँगे मतलब अच्छे से फ्राई हो जाएँगे, तब तक मैं आटा छान ले रही हूँ, आटा निकाल ले रही हूँ। और इसके बाद जब तक मैं आटा छानूँगी, आटा निकाल लूँगी, उसके बाद मैं साग डाल दूँगी। साग डालने के बाद मैं अपना आटा-वाटा गूँध के ये रेडी करूँगी। यहाँ मैं गूँध रही हूँ आटा, अपना मैंने आटा गूँध लिया है, फटाफट से ये काम हो गया है और अब मैं जल्दी-जल्दी रोटी और पराठा बनाऊँगी क्योंकि 4 बज चुका है, बहुत लेट हो रहा है। 1 घंटा बचा है सहरी खत्म होने में, 5 बजे सहरी खत्म हो जाएगी। तो अभी मैं ये करके फटाफट से रोटी बनाऊँगी। यहाँ मैंने जल्दी-जल्दी कुछ रोटी पराठे बना लिए थे। लास्ट में नीलू आई है, तो मैंने लास्ट में नीलू को ये 3-4 पराठे दिए हैं सेकने के लिए, तब तक नीलू ही सेक लेगी। क्योंकि मैंने भी सहरी नहीं की, मुझे भी सहरी करनी है, बहुत लेट हो रहा है। इसके बाद नीलू सहरी करेगी। ये है पहली सहरी और सहरी के लिए बहुत लेट हो चुका था खाने में, तो इसलिए मैंने वो आगे शूट नहीं किया। फिर हम लोगों ने जल्दी-जल्दी सहरी करी, सहरी का टाइम पूरा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैंने ये किचन की पूरी सफाई करी, किचन क्लीनिंग करा और उसके बाद मैंने ये चना, मटर और चने की दाल भिगोई। पहला इफ्तार है आज, तो आज थोड़ा-सा ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ ना बन जाए, कुछ ना कुछ बन जाएगा नया, तो इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद से फिर मतलब ये सब चीज़ें हैं। मैंने किचन क्लीन कर लिया था, पूरा अच्छे से सब काम हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ फ़जर की नमाज़ के लिए। अब मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। और रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक। रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक। और रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। चलो। अच्छा कुर्सी वही नहीं भैया कुर्ता नहीं लिया होता वही कुर्ता मोटा कुर्ता होता पागल है क्या? आओ यहाँ आओ। नू अब क्या लग गया? पानी निकाल दूँ? यहाँ आओ। जाओ अम्मा को हक करो, सलाम करो और जुम्मा मुबारक बोलो और बोलो रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक। और रमज़ान का पहला ऐसे हक करके ऐसे करके अम्मा के भी अलग नखरे हैं कसम से। कलेजे ये मत छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से रमज़ान का पहला जुमा और पहला रोज़ा मुबारक हो, रमज़ान का महीना मुबारक हो। मेरा हो चुका था नेक्स्ट डे। सहरी आपने देखी थी, देख ही लिया कि मतलब मैंने सहरी में अपना आधे से मतलब आधा क्या पूरा ही काम निपटा के फिर मैं नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के उसके बाद मैं 6:30-7 बजे के आसपास मैं सोई हूँ। तो अभी मैं 11 बजे उठी हूँ और उसके बाद अभी बस बेटे को नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार किया, उसको भेजा नमाज़ के लिए। उसको कोशिश कर रही हूँ कि वो भी मतलब नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, कुछ चीज़ें इसको याद करा रही हूँ, वो भी याद कर लेगा। एंड सब जा चुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए पापा, और नमाज़ पढ़ लूँ कुरान पढ़ लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ इंशाल्लाह। सब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान का मुबारक महीना है, आप सबकी दुआओं की बहुत बहुत ज़रूरत है। आने वाले टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सब दुआओं में याद रखें, और मैं भी सबको दुआओं में याद रखूँगी, सबके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह सबकी तो परेशानियों को दूर करे इस मुबारक महीने में सबके। मैं नमाज़ पढ़ के उठी थी तो मेरा बेटा भी नमाज़ पढ़ के मस्जिद से आ चुका था। मैं कुरान पढ़ रही थी तो फिर मैंने इसको भी बिठा के अलिफ ये सिपारा पढ़ा है बिठा के। थोड़ा-सा मतलब कुछ चीज़ें कुछ वर्ड इसको याद हैं, कुछ भूल जाता है ये पढ़ते-पढ़ते, तो वही इसको रिविज़न करा रही थी। खाली कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं चना रखूँगी उबलने के लिए। तो पहले इसका काम करूँगी, उसके बाद बाकी काम करती रहूँगी साथ साथ। ये मैंने मटर उबाल ली है, इसका थोड़ा सा काम करना है वो करूँगी। और खाना बनाने के लिए खाना की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने चावल बन रहे हैं और ये चने फ्राई हो गए हैं, मसालेदार बनाया मैंने चने, तो ये मैंने फ्राई कर लिए हैं। प्लस प्याज की पकौड़ी बनानी है तो उसके लिए भी प्याज तैयार है, इसमें बाकी मिला दूँगी। और जैसा कि मैंने रात में दिखाया था सहरी के टाइम में जो मैंने साग काटा था वो साग इसमें है। प्लस और अभी चने की दाल मैंने इसमें पीस ली है। उड़द की दाल भी डालते हैं, बट उड़द की दाल का मसला ये है कि मेरे पापा को नुकसान करेगा, मतलब बादी है वो, इसलिए तो इसमें खाली मैंने चने की दाल की पकौड़ी बना लूँगी। मैं सारी नहीं बनाऊँगी, थोड़ी बनाऊँगी और बाकी मैं रख लूँगी मिक्सचर उठा के पूरा। और ये मैंने स्प्राउट ऐसे ही रख लिया है, मतलब मन करेगा तो ऐसे खा, सिर्फ कच्चा खाने के लिए। और जी मेरे बेटे की फरमाइश है उसे फ़्रेंच फ्राइज़ खानी है, तो मैं उसके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ मैंने आलू काट के रखे हैं, इसका पानी निकाल लिया है। बस इसको एक बार कॉटन के कपड़े पे फैला दूँगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो अब मैं असर की नमाज़ पढ़ चुकी हूँ, नमाज़ हो चुकी है
अब मैं पूरा प्रॉपर तलने का काम शुरू करने जा रही हूँ। एक तरफ खाना बना दूँगी, वो काम हो जाएगा और मेरा तलने वाला काम शुरू हो जाएगा। तो दैन मेरा ये काम कंप्लीट है, फिर मैं आपसे इंशाल्लाह मिलती हूँ अफ्तार के टाइम पे। सो अफ्तारी के बाद का सीन, मतलब जो मैं अफ्तार बना रही थी उसके बाद मैं पूरा प्रॉपर शूट नहीं कर पाई थी। रीज़न के मैं मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब फर्स्ट अफ्तार थी और कुछ कुछ चीज़ें मैंने बनाई थी, तो लेकिन उसमें ही मुझे अच्छा खासा लेट हो गया था। तो मैं लास्ट मोमेंट पे जब अज़ान होने लगी तब मैं नीचे गई थी अफ्तार के टाइम, बिल्कुल अफ्तार होने के टाइम पे, तो इसलिए मैं आगे शूट नहीं कर पाई थी। और अभी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के ये लास्ट शूट कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद आज ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? छोटी सी तैयारी थी, छोटा कुछ किया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि बाकी लोग हैं नहीं फैमिली में, सब लोग अपने अपने जगह पे हैं और तीनों ऑफिस जाते हैं और देवरानी भी नहीं है तो वो अपनी मायके में है ना। और क्योंकि जैसे पहले हमारा था घर पूरा भरा हुआ रहता था, लेकिन उस हिसाब से आज के टाइम में हमारा घर खाली पड़ा हुआ है, तो मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है कि मतलब एक टाइम था रमज़ान में पूरी फैमिली इकट्ठी साथ में होती थी। और ऐसा भी नहीं कि अब ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ हर साल पूरी फैमिली साथ में रहे, क्योंकि अब सब कमाने वाले हैं, सब जॉब पे जाने वाले हैं, सबको जॉब पे जाना होता है, तो कंपलसरी नहीं हो पाता है कि मतलब साथ में बैठ पाएंगे। तो फ़िलहाल जो कुछ था जैसा था थोड़ा मोड़ा मैं नहीं दिखा पाई थी। इंशाल्लाह सेकंड वाले अफ्तार में और सहरी में मैं आपको दिखा दूँगी, बता दूँगी। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, दुआओं में याद रखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।